नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबरों की तरफ चलेंगे, लेकिन एक तरफ डालते हैं हेडलाइंस पर नजर। छुट्टियों में भी होगा टीकाकरण। छत्तीसगढ़ में सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द। अब रोज लगेगा कोरोना का टीका। छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है लॉकडाउन। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की सिफारिश पर सीएम बघेल ने दिए निर्देश। स्थानीय परिस्थितियों को देखकर कलेक्टर जारी करेंगे आदेश। कोरोना का कहर जारी। 7 दिनों के सरकारी रिकॉर्ड में 31 मौतें। दुर्ग भिलाई के 4 मुक्तिधाम में 146 कोरोना संक्रमित शव जलाए गए। नए कंटेनमेंट जोन आए सामने। रायपुर में अविनाश, आसियाना, कंचनगंगा, बैजनाथपुरा और उरला में आवाजाही प्रतिबंध। छत्तीसगढ़ सरकार का जोर। मास्क, वैक्सीनेशन और कंटेनमेंट जोन पर कांग्रेस नेताओं ने की लॉकडाउन की मांग। प्रदेश में गर्मी का अलर्ट। अप्रैल, मई और जून में 6 पड़ोसी राज्यों से ज्यादा तपेगा छत्तीसगढ़। इस साल पड़ेगी भीषण गर्मी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब खबरें विस्तार से। खबर रायगढ़ से है, जहां अवैध रूप से संचालित हो रहे वैदिक इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पर जिला शिक्षा विभाग का शिकंजा शिक्षा विभाग ने जारी किया। वहीं शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया, 10,000 का जुर्माना भी लगाया, जिसके बाद जिला शिक्षा विभाग में कई अनुमति न होने पर स्कूल संचालन को पूरी तरीके से अवैध बताया। रायगढ़ जिला मुख्यालय के आसपास एक स्कूल संचालित होने की जानकारी मिली थी, जिसका होर्डिंग और प्रवेश की प्रक्रिया वगैरह भी शुरू हो गई है, ऐसा जानकारी में मिला था। इसकी जानकारी का परीक्षण हम लोगों ने विकासखंड स्तर से कराया। इसमें यह पाया गया कि वैदिक इंटरनेशनल स्कूल के नाम से एक संस्था संचालित होने वाली है, किंतु उसकी कोई जानकारी जिला कार्यालय को नहीं है, न ही उसमें कोई अनुमति या मान्यता के लिए कोई कार्यवाही किया है। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव के शहर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है और नगर निगम के संयुक्त टीम ने न्यायालय परिसर में अचानक निरीक्षण किया और बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर चालान कर कार्रवाई की। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई हमेशा होना चाहिए, क्योंकि इससे वो खुद सुरक्षित रहेंगे और हम सब सुरक्षित रहेंगे। थोड़ी सी लापरवाही महंगी पड़ सकती है। निगम की संयुक्त टीम ने आज न्यायालय परिसर में औचक निरीक्षण किया और परिसर में घूम रहे बिना मास्क के लोगों का फाइन किया और 7 लोगों का फाइन हुआ है। ये आवश्यक है। वर्तमान समय में कोरोना जो है संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हमको सुरक्षित रहना है, लोगों को सुरक्षित करना है। तो मैं तो इनसे और आग्रह करूँगा कि बीच बीच में वो अभियान इसी तरह चलाते रहें, ताकि लोगों में जागरूकता है और अपने और अपने परिवार के प्रति सुरक्षा के दृष्टिकोण से मास्क को आवश्यक रूप से अपनाएं। न्यायालय और नगर निगम की टीम और पुलिस बल के संयुक्त तत्वाधान में मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई की गई है। इसमें 7 लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई है। वर्तमान में कोरोना के बढ़ते परिदृश्य में इस समय तेजी से बढ़ रहा है, तो शहर को और लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए ये कार्यवाही निरंतर जारी रहेगा आगे भी, और चालानी कार्रवाई भी चलती रहेगी। खबर महासमुंद से है, जहां खल्लारी पुलिस और साइबर सेल को ड्रमरपाली के जंगल में मिली लाश की गुत्थी सुलझाने में सफलता मिली है। हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक की पत्नी और प्रेमी है।
जिन्होंने सामाजिक तलाक के बाद 2 बच्चों की कस्टडी को लेकर विवाद से तंग आकर पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या के वारदात को अंजाम दिया था। एएसपी मेघा टेम्बुकर साहू ने मामले को खुलासा करते हुए मामले की जांच की है। लारी के डूमरपाली खमारमुड़ा जंगल के पास एक अज्ञात शव 27 मार्च को मिला था, जिसकी शिनाख्त हमने साइबर सेल के माध्यम से हमने उसकी फ़ोटोग्राफ हर व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड की थी, जिससे पता चला कि यह मंदिर हसौद के ग्राम नारा का ईश्वर साहू है। इसके परिजनों को बुलाकर शव की शिनाख्त कराई गई। इसके बाद हमारी एक टीम तत्काल ग्राम नारा की ओर रवाना हुई और हमने वहाँ के CCTV फुटेज को खंगाला। वहाँ हमें जानकारी मिली कि जो मृतक है वो घटना दिनांक को आरोपी बिसत दीवान के साथ उसकी रेड कलर की बाइक में गया हुआ है। कुसमुंडा खदान के 3 नंबर वर्कशॉप में बुधवार की शाम आग लग गई और देर रात आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। प्रबंधन की ओर से आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। 3 नंबर वर्कशॉप डंपर से निकाले गए टायर को रखा गया था। बुधवार दोपहर बाद टायर में धुआं और आग की लपटें उठी। सूचना पर कंपनी के फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। देर रात करीब 9:30 बजे आग पर काबू पाया गया। सूचना पर SECL के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। हालांकि आग से हुए नुकसान का आकलन नहीं हो सका है। SECL प्रबंधन इसके बारे में अभी कुछ बात करने को तैयार नहीं है। कबीरधाम जिले में गर्मी लगते ही आगजनी का सिलसिला लगातार जारी हो चुका है। खेत खलियान जंगल पैरावट से लेकर लोगों के मकान तक जल रहे हैं और आलम यह है कि फायर ब्रिगेड पहुंचती है तब तक सब कुछ जलकर राख हो जाता है। बता दें कि जिले के लोहारा थाना अंतर्गत ग्राम अचानकपुर हिमलेश कुमार निर्मल के गेहूं खेत में आग लग गई। पूरी फसल उनकी जलकर नष्ट हो गई। वहीं पंडरिया वन निगम के जंगलों में भीषण आग लगने से छोटे किस्म के पौधे भी जलकर तबाह हो गए।
खबर कांकेर से है, जहां पंखाजुर पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी। न्याय बाजार में चाय नाश्ता के होटल एक दुकान में महुआ शराब बिक्री करता है। जब पुलिस द्वारा चाय नाश्ते के होटल में गया तो एक प्लास्टिक के जर्किन में 30 लीटर महुआ शराब बिक्री करने के लिए रखा हुआ था। शराब बिक्री करने वाले के विरुद्ध थाना पंखाजुर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी के कब्जे से 30 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद किया गया। पंखाजुर पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। खबर कोरबा से है, जहां कोरोना महामारी के कारण तंगी की मार झेल रहे डीजे साउंड लाइट डेकोरेशन एवं बैंड वालों ने कोरबा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर परिवार सहित आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। हालांकि कोरोना महामारी को मद्देनजर बीते वर्ष पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसमें कोरबा जिला भी अछूता नहीं रहा, जिसके कारण पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, जिसके कारण छोटे स्तर के व्यवसायियों को परिवार को चलाने में दो चार होना पड़ा। उन्हें इस महामारी के एक वर्ष बीत जाने के बाद भी इसका खतरा बना हुआ है। एक साल से यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ था। अभी कुछ महीने राहत मिली हम लोगों को, फिर हमारा काम पुनः चालू हुआ था। लेकिन अभी कोरोना की स्थिति को देखते हुए फिर से हमारे काम को लॉकडाउन लगा दिया गया, फिर उसमें पाबंदी लगा दी गई, साउंड नहीं चलेगा। तो हमारा कहना यही है कि साउंड से ही कोरोना आता है क्या, और बाकी बिजनेस चल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइन शॉप चल रहे हैं, बाजार को देख लीजिए इतना भीड़ भाड़ रहता है वहाँ पर, स्कूल चल रहा है, सब चीज चल रही है, लगभग सभी बिजनेस चल रहे हैं या काम चल रहा है। तो क्या हमारे एक काम है जिसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है हमेशा। हम साउंड वाले, टेंट वाले और ये कलाकार जो वेटर हैं, कैटरिंग वाले हैं, इन पे पड़ रही है। तो ये बहुत बड़ा दुखदायी स्थिति, क्योंकि पिछले साल भी हमने बहुत बड़ा दुख झेला है, और ऐसी स्थिति में अगर हम शासन प्रशासन हम लोग का सहयोग पिछले साल भी नहीं मिला था, और इस साल की उम्मीद हमको पता नहीं उम्मीद जगती है कि नहीं जगती पता नहीं, और ऐसी स्थिति हो जाएगी तो हम लोग तो भूखे मरने की स्थिति आ जाएगी जी। खबर कांकेर के परलकोट से है, जहां बिजली की समस्या से परेशान किसान एसडीएम कार्यालय पहुंचे। किसान की सैकड़ों एकड़ जमीन फसल लगातार बर्बाद हो रही है, जिसको लेकर किसानों में भारी आक्रोश है। किसानों का कहना है कि 24 घंटे में महज 1 घंटा ही बिजली मिल रही है, जिससे खेतों में पानी देने के लिए मोटर नहीं चला पा रहे हैं और ना ही पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाने का कोई और साधन है, जिस पर किसान शिकायत लेकर बांदा बिजली ऑफिस पहुंचे तो विभाग वालों ने किसानों की फरियाद नहीं सुनी, जिसके बाद किसान पंखाजुर पहुंचकर अपनी समस्या एसडीएम कार्यालय में सुनाई और जल्द समस्या का समाधान करने की गुहार भी लगाई। देखिए, निराकरण का कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जब यहाँ से गए, वहाँ फ़ोन किए, हमारे जनपद अध्यक्ष भी उनसे भी बात करवाए, तो बोल रहे हैं कि वहाँ कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम लोग को झेलना पड़ रहा है। और किसान लोग बार बार हम लोग को आकर बता रहे हैं कि देखो दादा ऐसे ऐसे हो रहा है। तो हम लोग वहाँ पर फ़ोन किए तो बोल रहे हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हो, आप लोग लाइव दिखा सकते हो। समस्या ऐसी टिकट नहीं है, एक दो जगह से कभी कभी समस्याएं आ जाती हैं, जैसे अभी अरोड़ा और लक्ष्मीपुर से शिकायतें आ रही थी, लेकिन वो तकनीकी कारण से था, उसको रिजॉल्व कर दिया गया है। खबर बिलासपुर से है, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों का असर आस्था पर भी भारी पड़ रहा है। प्रशासन पहले ही लगभग जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा चुका है। वहीं बीते बुधवार से सिद्ध शक्तिपीठ महामाया देवी मंदिर का कपाट
रात 8 बजे बंद कर दिया जाएगा। दरअसल सिद्ध शक्तिपीठ महामाया देवी मंदिर रतनपुर में मंदिर बंद होने के समय परिवर्तन किया गया है। बीते बुधवार से मंदिर के कपाट रात 8 बजे बंद हो जाएंगे और मां महामाया के दर्शन रात्रि 8 बजे से पहले ही हो सकेगा। कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए जिला प्रशासन ने रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाया है। इसके साथ ही मंदिर खुलने और दूसरी सभी पूजा आरती, भोग आरती, शाम की आरती का समय भी पहले की तरह ही रहेगा। खबर राजनांदगांव से है, जहां कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी टोपेश्वर वर्मा के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर सीएल मार्कंडेय और उनकी टीम ने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। इस दौरान अपर कलेक्टर मार्कंडेय ने कंटेनमेंट जोन में मजबूत बैरिकेडिंग लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है वहां पुलिस बल तैनात करें। कंटेनमेंट जोन में नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। अफसरों ने सभी से घर पर रहने और नियमों का पालन करने की अपील की। तो 44 लागू हो चुकी है जिले में। 9 बजे तक का समय निर्धारित है और 10 बजे तक का रेस्टोरेंट्स के लिए। छूट प्राप्त पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर्स हैं। इनके अलावा बाकी जितने भी शॉप्स हैं सबको यथोचित समय पर बंद कर देना है और जो बंद नहीं करेंगे उनके अगेंस्ट हम नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं, फाइन कर रहे हैं और अगर बार बार बात नहीं माना जाता है उनके द्वारा तो दुकान सील किया जाएगा। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूं और मेरे माँ बाबूजी काफी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन जरूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक जरूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव के अंतर्गत लगभग 90 किलोमीटर दूर पर स्थित थाना बकरकट्टा के ग्राम कास्ती बहरा एवं नवाब गांव के बीच जंगल रास्ते से 5 किलोमीटर एवं ग्राम मरकटोला एवं कुंभी के बीच जंगल रास्ते से 15 किलोमीटर आईईडी बरामद हुआ। बता दें कि नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के नियत से आईईडी को लगाया गया। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज विवेकानंद सिन्हा और पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव डी श्रवण के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डोगरगढ़ जयप्रकाश बढ़ई और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी गंडई राजेश जोशी के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। हाँ, बकरकट्टा थाना का अंतर्गत मरकटोला और कुमार के बोलते हुए वो गांव का ग्राम का जो जंगल रास्ता है उसी के बीच में एक 5 किलो का और 15 किलो का आईईडी मिला है। तो वो अपना जिला पुलिस का बीडीएस टीम और आईटीबीपी का फोर्स के द्वारा उसको डिटेक्ट किया है और उसको नष्टीकरण किया गया है। बिलाईगढ़ थाना में पदस्थ नए प्रभारी सरजू प्रसाद घृतलहरे ने अपने टीम व नगर के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर अनोखी पहल करते नजर आए। आपको बता दें कि बिलाईगढ़ क्षेत्र में चल रहे अवैध कारोबार, जुआ, सट्टा और अवैध शराब बिक्री पर नकेल कसने नगर के मुख्य चौक चौराहे पर लोगों को सहयोग प्रदान कर जानकारी देने की अपील की, ताकि अवैध कारोबारियों और अपराधियों और अंकुश लगाई जा सके। साथ ही कोरोना संक्रमण से बचने शासन की गाइडलाइन का पालन कर मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करने की भी सलाह दी गई। साथ के द्वारा यहाँ पर अवैध कारोबार जो भी हो रहा है, जुआ, सट्टा, दारू, गांजा, जो भी यहाँ भी गलत काम हो रहा है उसके संबंध में हम सबको बताया जा रहा है कि आप कहीं भी हो रहा है ऐसा काम हमें सूचना दीजिए, हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। और ये काम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, पहली बार हो रहा है मेरी जानकारी में।
और इससे क्या है समाज में एक नया संदेश जाएगा। भाई हमारे आसपास यदि किसी प्रकार गलत काम होता है तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम थाने में सूचना दे, अवगत कराएं, उनको बराबर कार्रवाई करें। पहले तो मैं इस थाने में भी नया आया हूँ, तो यहाँ बहुत गंदा काम हो रहा है, अवैध काम हो रहा है, जैसे सट्टा जुआ है, दारू है, गांजा है, अवैध जो काम है उसमें सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए मैं हर जागरण कर रहा हूँ, हर गाँव जा जाके। तो आज मैं जो बुलाया हूँ पूरा क्षेत्र के जो सरपंच है, पंच है और महिला टीम है और इसके अलावा इस शहर के जितने पार्षदगण हैं और गणमान्य लोग हैं उनको सबको बुला बोल रहा हूँ कि अगर कहीं भी कोई दारू गांजा शराब अगर बेचता है तो मुझे तत्काल सूचना दे, मैं तत्काल कार्रवाई करूँगा। मेरे क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध काम नहीं बिल्कुल होने दूंगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सलखन के सरपंच पति रामकृष्ण कश्यप की दबंगई ने बहुत पिटाई की, जहां रामकृष्ण कश्यप द्वारा अपने सरपंच पति का रुतबा दिखाते हुए ग्राम पंचायत सलखन में मनमानी तरीके से काम करवाया जाता है और फर्जी बिल बनाकर गांव के विकास के लिए प्रशासन से आया हुआ पैसा सरपंच पति रामकृष्ण कश्यप द्वारा डकार लिया जाता है। इसकी जानकारी ना तो ग्रामीणों को होती है और ना ही पंच को। जब इसका विरोध उप सरपंच पति ने विरोध किया तो सरपंच पति रामकृष्ण कश्यप ने अपने सरपंचाई का रुतबा दिखाते हुए उप सरपंच पति को घर में घुसकर उसे मारने की कोशिश की और जान से मारने की धमकी भी दी। जान से मारूंगा, मेरे खिलाफ आप कुछ गलत संदेश दे रहे हो। जनता लोग कैसे बोलकर मेरे को घर घुसकर कमरे में दौड़ा कर कम से कम उन लोग 10-15 लोग थे, पूरा फैमिली उन लोग गए थे, राड लेकर गए थे, सरपंच उसका भाई और मेरे को खूब मारा। मैं ना अपने जान बचाने के चक्कर में मैं कमरा में घुसा कर दिया। सलखन गाँव से सरपंच और उप सरपंच दोनों पक्ष थाने में आए हुए हैं और सरपंच का कहना ये है कि गाँव में काम स्वीकृत हुआ है, नाली कंक्रीट रोड इत्यादि का, तो अभी काम शुरू नहीं हुआ है और जो शुरू हो भी रहा है तो उसके लिए अभी फंड प्राप्त नहीं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।